नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि अभी आप सभी को पता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट की डेट आ चुकी है। अभी रिसेंटली जो सीपीटी का रिजल्ट आया है, सीबीटी का उनका, उसके बाद अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है कि कौन सी मिस्टेक्स कैसे कैसे काउंट होंगी। क्योंकि अगर किसी विद्यार्थी को ये पता हो कि क्या नहीं करना है तो उसका सीधा और सरल उद्देश्य ही होता है कि अब क्या करना है। चलिए इन मिस्टेक्स को जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से मिस्टेक्स को डिस्क्राइब किया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पीडीएफ में, इन्होंने इतना डीपली इसको डिस्क्राइब किया है कि जो स्टूडेंट है, जो लंबी प्रिपरेशन के बाद जब उसको ये समझ में आता है कि मैं कौन सी और किस तरीके की मिस्टेक्स करता हूँ, उन सारी मिस्टेक्स को इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। साथ ही ये लोग द ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन विल बी 5 मिनट एंड 20 मिनट्स विल बी गिवन इट्स ट्रांसक्रिप्शन फॉर, तो यानी 5 मिनट की डिक्टेशन देने लग रहे हैं जो 20 मिनट में आपको टाइप करनी है। इस हिसाब से टाइम थोड़ा कम है, लेकिन प्रैक्टिस आज से डालेंगे तो लगभग जो 20 भी दिन नहीं बचे हैं आपके पास, उसमें ये चीज़ प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा मैं और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स कैसे काउंट होंगी। एक बात की खुशी है यहाँ पर कि यहाँ पर एक भी मिस्टेक, हाफ मिस्टेक नहीं होने वाली है, सारी मिस्टेक्स यहाँ पर फुल होने वाली है। और डिटेल्ड पीडीएफ देखने के बाद मेरा तो मन यही कहने को कर रहा है कि अगर सेम सिचुएशन राजस्थान हाईकोर्ट ने की होती अगर अपने एग्जाम में, तो बहुत ही अच्छी ये बात होती और इस धांधली से जो हुई उससे हम बचे रह जाते। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनको देनी चाहिए थी वो उन्होंने दी नहीं, जिससे शायद आप लोगों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरुआत करते हैं पहली मिस्टेक से, और वो है ओमिशन के बारे में। यानी ओमिशन का मतलब किसी शब्द को आप खा गए, यानी लोप कर दिया उसका। तो किसी शब्द या मार किया, और स्पेशली ए एंड दा की गलतियाँ जो हर स्टूडेंट करता है वो इसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। हर स्टूडेंट्स लगभग ये होता है कि ए अंदा की मिस्टेक तो हो ही जाती है, तो उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे, एक मिस्टेक मानी जाएगी। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की गलती। थोड़ा समझते हैं। इनके अनुसार यदि किसी शब्द को या किसी फिगर को जो डिक्टेशन में नहीं था या डिक्टेशन में था उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सपोज कीजिए कि केस की आउटलाइन बनाई और उसको बिकॉज टाइप करके आ गया। दूसरा एडिशन ऑफ, तीसरा जो है वो एडिशन है, यानी ऐसा कोई वर्ड जो डिक्टेशन के पैराग्राफ में था ही नहीं, यहाँ लिखा हुआ है ऑकर्ड इन द पैसेज डिक्टेटेड, फिगर वाज नॉट ऑकर्ड इन द पैसेज, जो डिक्टेट किया गया है उसमें था ही नहीं और आपने एडिशनली उसको ऐड कर दिया। तो ये 3 मिस्टेक्स हो गई। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हर स्टूडेंट हरदम करता है, मिस स्पेलिंग। क्या क्या मिस स्पेलिंग, कौन कौन से किस किस तरीके की स्पेलिंग को मिस स्पेलिंग में लिया जाएगा। पहला है ट्रांसपोजिशन। सपोज कीजिए कि ए को ई और ई को ए कर दिया, इसको आपने आई एस करने के बजाय ऐसा ही कर दिया। रिपीटेशन कर दिया किसी लेटर का जबरदस्ती, ए डबल पी एल ई की जगह ए ट्रिपल पी एल ई कर दिया। या फिर लेटर्स इन ए वर्ड एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ लेटर फिगर फ्रॉम ए वर्ड और फिगर। सपोज कीजिए कि कोई सा भी वर्ड या फिगर आपने जो है वो ओमिट कर दिया, या उसमें कोई लेटर आपने घुमा लिया। जैसे मान लीजिए कि ए डबल पी एल ई में से आप एक पी लगाना भूल गए तो पूरा 1 मार्क्स यहाँ पर कटेगा। मिस स्पेलिंग तो गलत हो ही जाती है, तो इसमें ऑटोमेटिकली एस या ई एस वाला जो रूल है वो ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि अगर आप एस नहीं लगाएंगे तो स्पेलिंग पूरी ही गलत मानी जाएगी। ठीक है। अगला है 5वां, रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल लेटर फॉर स्मॉल लेटर एंड वाइस वर्सा, यानी कैपिटल की जगह स्मॉल लगा दिया और स्मॉल की जगह कैपिटल लगा दिया, तो वाइस वर्सा हो गया। तो ये पूरी एक मिस्टेक मानी जाएगी। जैसे कई बार आपको देखने को मिलेगा कि आपने मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को गलती से छोटा कर दिया, तो वो पूरी ही मिस्टेक काउंट की जाएगी, ना कि हाफ। छठा यहाँ पर है वेयर देयर इज नो स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, इन दैट केस अ मिस्टेक विल बी काउंटेड। यानी इनके कहने का मतलब है कि 2 शब्दों के बीच में अगर एक भी स्पेस नहीं मारी आपने, गलती से कई बार हो जाता है, तो वो एक मिस्टेक मानी जाएगी। वो किसी भी वर्ड की मानी जा सकती है। आपको स्पेस 1 देनी है। आगे चल के बताऊंगा। इन्होंने एक चीज का रिलैक्सेशन दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक चीज बता दूं, स्टेनो आरजे की डेली सुबह 8 बजे लाइव क्लासेस चल रही हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के लिए, जिसमें आपको 2 से 3 लीगल मैटर और 2 या 1 जनरल मैटर दिया जाता है, दोनों वॉइसेस में, मेल और फीमेल। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर उसको ज्वाइन करके और क्लासेस के बारे में जो रीजनेबल प्राइस पर आपको उपलब्ध है, तो आप वहाँ पे उस बारे में आगे पूछताछ कर सकते हैं मुझसे या चांदी मैम से। चलिए आगे देखते हैं। नोट इन्होंने दिया है, मोर देन 1 एरर इन अ सिंगल वर्ड, ऑल द एरर्स आर काउंटेड बट द टोटल मिस्टेक काउंटेड इन अ सिंगल वर्ड विल बी ट्रीटेड एज 1 मिस्टेक। सपोज कीजिए एक ही वर्ड के अंदर आपने 3-4 मिस्टेक कर दी। मान लीजिए वो जो आपने वर्ड टाइप किया वो ऑलरेडी है ना सब्स्टिट्यूटेड या एडिशनल वर्ड था, उस एडिशनल वर्ड की भी आपने स्पेलिंग गलत लिख दी।
ठीक है। और स्पेलिंग गलत लिखी जो लिखी उसमें से कुछ एक वर्ड भी आपने लेटर भी ओमिट कर दिए, तो ये 3-4 मिस्टेक मिलकर के एक ही मिस्टेक मानी जाएगी। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ हाफ मिस्टेक नहीं है, ऑल मिस्टेक्स विल बी काउंटेड एज 1 मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक्स ऑफ पुटिंग सब रूल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिस्टेक ऑफ पुटिंग सब रूल और सब सेक्शन, इससे पता चलता है कि लीगल मैटर ही आएगा। विदाउट ब्रैकेट और विद ब्रैकेट एंड इन स्मॉल और कैपिटल लेटर्स विद हाइफन और नो हाइफन विल बी इग्नोर्ड। हाइफन लगाओ मत लगाओ इग्नोर है। दूसरा, सब सेक्शन को समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास सेक्शन आया 143 ब्रैकेट 15 ब्रैकेट, तो मान लीजिए आपने ब्रैकेट लगाना भूल गए तो भी सही है। दूसरा आपके पास सेक्शन आया 36A मान लीजिए, तो 36A को आपने कैपिटल लिखने के बजाय स्मॉल लिख दिया, क्योंकि लेमैन और लॉमैन में कोई तो डिफरेंस होता है, तो आपने उसको स्मॉल लिख दिया, तो वो आपको एज ए मिस्टेक्स काउंट नहीं किया जाएगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ करेंसी वैल्यू विद वर्ड्स और फिगर्स विल ऑल्सो बी इग्नोर्ड। यानी सपोज कीजिए कि वहां पर अपने को अमाउंट बोला गया 5000 रुपीज, ठीक है, तो 5000 में आपने THOUSAND लगाने के बजाय 000 लगा दी, तो कोई मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। नो मिस्टेक्स ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ आपको बोला गया और आप लगाना भूल गए या आपने अपनी मर्जी से गलती से लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वे ऑफ राइटिंग डेट्स विल बी इग्नोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख रहे हैं डेट्स के फॉर्मेट, अब देखो बात ऐसी है कि उन्होंने डेट किसी भी फॉर्मेट में बोली हो, सपोज कीजिए उन्होंने 4 जुलाई 2012 ही बोली हो, या जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 जुलाई 1990, मान लीजिए आपको उस समय ध्यान आ गया कि 90 बोला था, लेकिन आपने गलती से उस पर नंबर लिख दिया 7वां महीना, ठीक है। यह फॉर्मेट कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं, मिस्टेक्स नहीं मानी जाएगी। आगे चल के देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ, ये जो नीचे आपको दिए हुए ना परसेंटेज एंड रुपीज लर्नेड वर्सेज अंडर सेक्शन, इसमें ये कहना चाहते हैं कि चाहे आप एब्रीविएशन लिख दो चाहे फुल लिख दो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, वो एज इट इज रहने वाले हैं, इसका कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने लास्ट में एक हाईलाइट करके बोल्ड करके कुछ लाइन लिखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हाउएवर आर्बिट्रेरी एब्रीविएशंस विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक्स। अब इसको समझ लेते हैं, कह रहे हैं कि आपकी जो आर्बिट्रेरी एब्रीविएशंस है, यानी मनमाने ढंग से किया गया संक्षिप्तीकरण, विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक, वो एक मिस्टेक माना जाएगा। कैसे? मान लीजिए वहां पर आपको बोला गया है उत्तर प्रदेश और आपने गलती से लिख दिया यूपी, इट मींस वो एक मिस्टेक आपकी मानी जाएगी, और वो 2 लेटर हैं अगर अलग अलग, तो 2 मिस्टेक यहां पर ऑटोमेटिकली आपकी हो गई। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आगे इन्होंने बोली है, इसको भी इनको हाईलाइट कर देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इन्होंने कहा है अपने 8वें पॉइंट में, इवैल्यूएटर इन हिज डिस्क्रिशन में ट्रीट एनी वर्ड एज मिस्टेक इफ फाउंड टू बी इनकरेक्टली। ये इस पैराग्राफ में लाइन में ही कह रहा है एक्चुअल में कि इवैल्यूएटर, मान लीजिए मूल्यांकनकर्ता को ही लगा कि जो आपने टाइप किए हैं शब्द, उनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो यूनिवर्सली गलत हैं, जो उस तरीके के फॉर्मेट में आते ही नहीं हैं, या पर कॉमन सेंस वो गलत हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ स्टेनोग्राफी के बाहर हैं, ठीक है। इन दैट केस वो उस फॉर्मूला को सभी पर यूनिफॉर्मली अप्लाई करेगा और उस वर्ड को वहां पे हटा देगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वहां पर सुटेबल नहीं होते। सपोज कीजिए कि डिक्टेटर ने बोलते समय हैज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दी, ठीक है, तो उसको लगा वेल बेटर कि यार ये सबके गलत आ रहा है, तो वो उस वर्ड को वहां से हटा देंगे और उसको एडिशनल आपके लिए जोड़ दिया जाएगा। अगला 9वां पॉइंट है, ऑल्दो फुल क्वेश्चन हैज बीन टेकन टू रूल आउट द रिस्पॉन्स पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डाउट। वैसे तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि सभी प्रकार के सावधानियां आदि रखी गई हैं आपकी कॉपियां चेक करने में, ठीक है, लेकिन इन एनी डिस्क्रिपेंसी एनोमली और वेरिएशन ऑफ डाउट फॉर एनी वर्ड, यदि आपको किसी वर्ड पर डाउट रहता है, किसी को इशू रहता है, किसी शब्द, लेटर, फिगर, सिंबल, मार्क, तो इन पर रहता है, तो ये रिक्रूटिंग जो प्रोसेस है इनकी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उससे पहले उसको उस वर्ड को ही ऑमिट कर देंगे, फिर उसको रिमूव कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये सारी इनकी जो बातें थी, जो भी मिस्टेक्स में आती हैं, वो इन्होंने डिटेल में बताई है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने बता दी, क्योंकि अगर ऐसा ही राजस्थान हाई कोर्ट ने किया होता तो शायद इतना नहीं होता। सबसे खास चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था कि इन्होंने क्या चीज़ छोड़ दी, वो छोड़ दी कि ये एग्जामिशन कितना देने वाले हैं। तो अब एग्जामिशन की अगर मैं बात करूं खुल के, तो एग्जामिशन मेरे हिसाब से देखिए 95 अबाव आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए। तो 95% आपकी लीगल मैटर्स में एक्यूरेसी रहनी चाहिए, जो 98 तक तो रहे तो बहुत अच्छी बात है, तब आप अच्छा से अपने को आपको प्रिपेयर मान सकते हो, क्योंकि 80 की स्पीड है। सो मैं नहीं चाहता कि जैसा राजस्थान हाई कोर्ट में हुआ वैसा यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पोस्ट की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताएं। कोई सवाल अगर आपका है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी क्लासेस जो आपको अवेलेबल हो रही हैं वो लेना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं कैसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अगेन किसी नई भर्ती के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।